इलाके हैं जहां पर इस वक्त रूस की सेना सबसे ज्यादा बमबारी कर रही है। हमले तेज किए जा चुके हैं ताकि नुकसान यहां पर अब बहुत ज्यादा पहुंचाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि जब बमबारी शुरू की गई थी तो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा था कि वहां पर सीधे तौर पर लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन जंग की इसी भयावह घड़ी में कुछ बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबरें भी लगातार सामने आ रही है। और अब खबर यह है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस S-125 नेवा से रूस के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया। जिस हथियार ने सुखोई को मार गिराया, जो हथियार रूस के ताकतवर लड़ाकू विमान पर भारी पड़ गया, आखिर कैसे हुआ रूस के साथ सबसे बड़ा धोखा? आखिर कैसे आसमान में साजिश का शिकार हुआ रूस? जंग के मैदान में इस वक्त दोनों ही देश अपने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हर नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आई एक खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा से सुखोई विमान को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि महज 2 दिन पहले ही खार्किव में इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही रूस के बेहद घातक सुखोई को मार गिराया। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब तक किया जाता है। और इसी का फायदा अब यूक्रेन को मिल रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का अचूक निशाना लगातार रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो पूरे 43 दिन हो चुके हैं, जंग का हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दुश्वारियों के बीच यूक्रेन से आया एक वीडियो सुर्खियों की वजह बना हुआ है। वीडियो में यूक्रेन का अकेला टैंक रूसी सेना के टैंकों के काफिले से मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान यूक्रेन की सेना ने उस अकेले टैंक ने रूसी काफिले को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए यूक्रेन का टैंक जो कि यहां पर नजर आया है, जिसने भारी नुकसान यहां पर पहुंचाया है रूसी टैंक को। बेहद ताकतवर टैंक रूस के जो कि लगातार कई शहरों में दाखिल करने के बाद वहां पर तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जोरदार पलटवार यहां पर यूक्रेन के टैंक करते हुए दिखाई दिए। ये ताजा वीडियो, ताजा तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से टैंक को वहां पर ध्वस्त किया गया है। ये देखिए ड्रोन से ली गई तस्वीर है। शहर दर शहर वहां पर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना ना थम रही है, ना रुक रही है।
पुरजोर तरीके से जवाब उनकी तरफ से, और ऐसे में रूस की सेना कई इलाकों से इस वक्त पीछे हट चुकी है। खदेड़ा जा चुका है रूस की सेना को कई बड़े शहरों से, जहां पर कब्जा उनकी तरफ से कर लिया गया था। राजधानी कीव, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार रूस का जो काफिला है, रूस का सैन्य काफिला लंबा चौड़ा वहां पर चारों तरफ से घेरता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन राजधानी कीव से अब वो पूरी तरीके से पीछे हट चुका है। और ऐसे में रूस की सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान यहां पर यूक्रेन पहुंचाता हुआ, और इसके साथ ही बड़े बड़े टैंक को भी ध्वस्त किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनेस्क में रूस की बमबारी यहां पर दिखाई दी है। Su-34 लड़ाकू विमान से हमला किया गया है। रूसी बमबारी से भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। Su-34 लड़ाकू विमान से हमला यहां पर रूस की तरफ से किया गया है। रूस की बमबारी कई शहरों में इस कदर तबाही मचा चुकी है कि वहां पर 80% से ज्यादा इमारतें जो है वो तबाह हो चुकी हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये बमबारी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई रूस की सेना की तरफ से, और ये डोनेस्क से तस्वीर सामने आई है। ये देखिए किस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर बम बरसाए गए हैं, और आंकड़ा तो कुछ शहरों का ये भी निकल कर सामने आया है कि 400 से ज्यादा गोले दागे गए हैं 24 घंटे में, यानी कि हर 1 मिनट में एक गोला। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खेरसोन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया है। कहा यह जा रहा है कि ये टैंक खेरसोन में गोले दाग रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरीके से रूस के एक एक टैंक इस वक्त तबाह होते हुए, नष्ट होते हुए, जिनके जरिए रूस की सेना नुकसान यहां पर पहुंचा रही थी, उन सभी टैंकों को तबाह किया गया। तो रूस जो यूक्रेन के मुकाबले महायुद्ध में कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो अभी भी ज़ेलेंस्की के जाबाजों के आगे जूझ रहा है। राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश में अभी तक रूस ने तमाम पैतरे अपनाए हैं, लेकिन हाल जस का तस है। और यही वजह है कि हालात से झल्लाए चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अब ज़ेलेंस्की की सेना को शिकस्त देने के लिए अपना सबसे खूनी दांव चल दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव ने उस शख्स को यूक्रेन बुला लिया है जिसे जंग के मैदान में सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार और सबसे शातिर माना जाता है। कौन है यूक्रेन के खिलाफ रूस का वो आखिरी मोहरा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गरजते टैंक, बरसते बम, एयर स्ट्राइक और मिसाइल के मारक हमलों से यूक्रेन का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। मारियोपोल, लवीव, खार्किव, चर्निव, कीव, मुशाचुन और सबसे बर्बर बुचा। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का वो हाल हुआ, यूक्रेन ने सपने में भी ऐसी बर्बरता और बर्बादी की उम्मीद नहीं की होगी। ऐसे में अगर किसी को ये लगता है कि रूस यूक्रेन पर रहम करने वाला है, तो ये समझना भयंकर भूल साबित होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन के सबसे बड़े कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने राइट हैंड को युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन बुला लिया है। यूक्रेन पर कहर बरपाने वाली पुतिन की नई साजिश। यूक्रेन में नरसंहार के लिए चेचन कमांडर फिर तैयार। पुतिन के आदेश पर चेचन किलर मशीन एक्टिव। मारियोपोल पर फाइनल ऑपरेशन की तैयारी पूरी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों में से एक साइदी लोरसानकाइव को मारियोपोल बुला लिया है।
ये वही कमांडर है जिसका एक एक आदेश चेचेनिया में कानून होता है, शासन का कानून होता है। साइदी लोरसानकाएव की तैनाती यूक्रेन में इसलिए भी अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि उसकी तैनाती सीधे क्रेमलिन से करवाई गई है। क्रेमलिन यानी व्लादिमीर पुतिन का सीधा आदेश। लेकिन माना जा रहा है कि बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित किया, चेचन के हैवान हंटर्स ने उसे अंजाम दिया है। दुनिया को तो बस रूसी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग ओमुरबेकोव का चेहरा दिखाया गया, लेकिन असल बर्बरता की चेचेन फोर्स ने, जिसका ब्लूप्रिंट रमजान कादिरोव के साथ मिलकर तैयार किया गया है। और रमजान कादिरोव को लगता है कि उसके राइट हैंड यानी साइदी लोरसानकाएव के यूक्रेन आने से चेचेन फोर्स को और मजबूती मिलेगी। सैदी लोरसानकाएव आते ही अपने काम पर लग गया। सबसे पहले उसने सैनिकों का जोश बढ़ाया। यह पहली बार है जब उसका वीडियो दुनिया के सामने आया है। वीडियो में वो चेचन लड़ाकों में यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले करने के लिए जोश भरता दिखाई दिया। सैदी लोरसानकाएव बेहद खूंखार और बेरहम माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि अपने लीडर कादिरोव के एक इशारे पर ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कादिरोव ने इसे मारिउपोल की एक एक इंच जमीन यूक्रेन के सैनिकों से छीन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद सैदी लोरसानकाएव आधुनिक हथियारों से लैस चेचन लड़ाकों को हमला करने की रणनीति समझाता नजर आया। और वो भी अपने कमांडर की एक एक बात को गौर से सुनते दिखाई दिए, क्योंकि अब मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का आखिरी ऑपरेशन चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मारिउपोल पर उनका अधिकार होगा। इसके बाद लोरसानकाएव ने युद्ध में अमानवीयता के मेडल यानी यूक्रेन की सेना से छिने हुए सामानों का जायजा लिया, जिसमें कई अलग अलग तरह के गन, मोबाइल फोन, ट्रैकिंग डिवाइस, दवाइयां और तो और सेना से मिले सम्मान भी शामिल है। सैदी लोरसानकाएव को यूक्रेन बुलाने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है रमजान कादिरोव की रूसी सेना से नाराजगी। रमजान कादिरोव को लग रहा है कि रूस की सेना अपने फुल फोर्स यानी पूरी ताकत से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रही है। फुल फोर्स यानी और बर्बरता। रमजान कादिरोव को लगता है कि रूस की सेना युद्ध में ढीली पड़ रही है, इसलिए लचर प्रदर्शन कर रही है। रमजान कादिरोव को यह भी लगता है कि रूस की सेना में देशभक्ति का अभाव है, इसलिए रूस के सैनिक जल्दी सरेंडर कर देते हैं या पकड़े जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति को रमजान कादिरोव ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उनका कब्जा नहीं हो पाया। अब कादिरोव के सबसे खास कमांडर सैदी लोरसानकाएव को वहां फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी है। साफ कर दिया है कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारिउपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जंग के करीब 1 महीने बाद मारिउपोल शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारिउपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरोव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। वहां एक इलाके में चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला करती नजर आई। एक लड़ाका मशीन गन से एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दिया।
उनके ऐसे ही भयानक हमलों ने यूक्रेन की सेना को मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों से भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सैदी लॉरसांकेव का ही दिमाग है। चेचन सैनिकों के 2 शक्तिशाली यूनिट अखमात और दक्षिण बटालियन के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी सैदी लॉरसांकेव के जिम्मे है, जिसके सीधे निशाने पर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने रूस की जनता को युद्ध के खिलाफ उठ खड़े होने को कहा है, रूस के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया है। Убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене, в других городах, в которые заходили российские войска, это последний аргумент. Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться в конце концов, за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни будете изгоями и в конце концов потеряете. दरअसल रमजान कादिरफ ने ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा है कि तुम जहां भी जाओ, जहां भी छिपो, हमारे लड़ाके ढूंढ निकालेंगे। हमारे लड़ाके ज़ेलेंस्की के हर जवान को ढूंढेंगे जिसने यूक्रेन की शांतिपूर्ण आबादी के जीवन पर अतिक्रमण किया है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेनिया इलाकों के प्रमुख रमजान कादिरफ के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं। क्योंकि रूस ने चेचन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारिउपोल ही है, इसलिए चेचन स्पेशल फोर्स ने वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारिउपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है, जो दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों में से एक माने जाते हैं। यूक्रेन पहुंचे ये चेचन लड़ाके दुश्मन के खिलाफ अपनी बर्बरता के लिए ही जाने जाते हैं और माना जाता है कि ये लड़ाके अक्सर जंगलों में रहते हैं और इसलिए ये लड़ाके युद्ध के वक्त किसी भी मुश्किल हालात से आसानी से निपट लेते हैं। खबर है कि रूस ने इन चेचन लड़ाकों को एक कार्ड भी दिया है जिसमें दुश्मन के बड़े अधिकारियों की पहचान से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं, ताकि यूक्रेन में फैले लड़ाके दुश्मन के सामने आते ही उसे तुरंत पहचान लें और उस पर हमला बोल दें। Окупанти завдають вогневого ураження по об'єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст. Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на південно-бузькому напрямку. इस वक्त मारिउपोल शहर के कई इलाकों में चेचन लड़ाकों और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। वहीं रूसी सेना ने दावा किया है कि मारिउपोल में यूक्रेनी सेना के 250 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने अपने सैनिकों के सरेंडर के दावे को खारिज कर दिया है। Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дозволяє ламати тактику ворога і послаблювати його можливості. На жаль, Україна так і не отримала. यूक्रेन के सैनिकों ने मारिउपोल में रूसी सेना के सामने सरेंडर किया है या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त मारिउपोल में चेचन लड़ाके खून बहाने को तैयार हैं। बुचा में भी इन्हीं चेचन लड़ाकों की बर्बरता का दावा किया जा रहा है, यानी रूस ने अगर कब्जे के बाद मारिउपोल को चेचन लड़ाकों की निगरानी में सौंप दिया तो बुचा की तरह वहां भी कत्लेआम होना तय है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 43वें दिन कैसी तबाही हुई है। यूक्रेन के कोने कोने से शहर बर्बाद हो चुके हैं। कौन सा शहर कब्रिस्तान बन गया है, इस रिपोर्ट में आते हैं।
यूक्रेन में कहां-कहां भीषण युद्ध। यूक्रेन के कितने शहर हुए तबाह। यूक्रेन में कहां-कहां नरसंहार। कौन सा शहर बना कब्रगाह। यूक्रेन पर हमला किए रूस को करीब 1.5 महीना होने को है और इस दौरान यूक्रेन में शहर शहर तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। आशियाने जमींदोज हो चुके हैं। यूक्रेन का हर ठिकाना ध्वस्त हो चुका है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ध्वंस के अवशेष। आग के गोले बरस रहे हैं। एक के बाद एक विध्वंसकारी गोले दागे गए। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की ओर से रॉकेट लॉन्चर से भारी बमबारी की गई। एक दिन में 400 से ज्यादा गोले दागे गए। दोनेत्स्क में इन गोलों ने भारी तबाही मचा दी है। दोनेत्स्क में तबाही का मंजर जारी है तो खैरसान में जंग जोरदार हो रही है। खैरसान में रूस की सेना चित नजर आई। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये टैंक यूक्रेन के इलाके में तबाही मचा रहे थे, गोले दाग रहे थे। लेकिन इनकी मंशा पूरी हो पाती तभी यूक्रेन के सैनिकों ने इन्हें ध्वस्त कर दिया। रूस के कैलिबर मिसाइल का हमला देखिए। विनाश के गोले उगलती मिसाइलों के गोले देखकर यूक्रेन सहम गया। तस्वीरें काला सागर की हैं, जहां रूसी सेना ने बैक टू बैक 4 कैलिबर मिसाइल दागे हैं। मिसाइल की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूसी सेना का दावा है कि यह हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जबरदस्त है। लुहांस्क, खार्किव, दोनेत्स्क और मोक्सचून ये वो 4 शहर हैं जहां दोनों सेनाओं के बीच जंग चल रही है। सेनाएं आमने सामने का युद्ध लड़ रही हैं। राजधानी कीव को रूस की सेना ने तहस नहस कर दिया है। मिसाइल अटैक ने तबाही ला दी है। हर जगह बर्बादी का मंजर दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुतिन की आर्मी ने कैसी तबाही मचाई है। यूक्रेन के शहर मोक्सचुन की भयावह तस्वीरें देखिए। पूरा शहर तबाह दिख रहा है। रूस की गोलाबारी से बर्बादी साफ साफ दिख रही है। एक एक घर तबाह हो चुका है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ वीरानी नजर आएगी। हालात ऐसे हैं कि इस समय यूक्रेन के अंदर नरसंहार का मंजर नजर आने लगा है। बुचा में 400 से ज्यादा शव मिले हैं। सभी मृतकों के हाथ बंधे मिले। मारियुपोल में 5000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसका खुलासा सामूहिक कब्रगाहों से हुआ है। हॉस्टोमेल में 400 से ज्यादा लोग लापता हैं और एक साथ 11 लाशें गैराज में मिली हैं। वहीं मकारीब में 20 शव एक साथ मिले हैं। मौत के इन आंकड़ों को देखकर हर कोई सहम चुका है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अभी कितनी लाशें बिछेंगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस जंग का अंत नहीं है। क्या
चीन करेगा अमेरिका पर हमला? जी हां, रूस यूक्रेन के बीच पिछले 43 दिनों से युद्ध जारी है। युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दो महाशक्तियों यानी कि अमेरिका और चीन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। अमेरिका और चीन संबंधों पर रिसर्च करने वाले रक्षा एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि चीन अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। एशियाई देशों पर भी चीन हमला कर सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि चीन अमेरिका पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही एशियाई देशों पर भी चीन हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ चीन जो कि खुलकर रूस का साथ देता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में अब ये एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि चीन जो है अमेरिका और एशियाई देशों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो चीन अब दादागिरी पर उतर आया है, वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ताकतवर परमाणु मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है, परमाणु हथियारों को रखने के लिए अंडरग्राउंड कंटेनर बना रहा है। अमेरिका से जंग के लिए चीन कितना तैयार है, चीन की सैन्य ताकत कितनी है, और अगर ये जंग हुई तो परमाणु युद्ध के कितने चांस है, समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी है। चीन का शातिर दिमाग, परमाणु मिसाइलें बना रहा है चीन। ड्रैगन के निशाने पर अमेरिका। अमेरिका में मचेगी तबाही। 30 मिनट में मिट जाएगा नामो निशान। अमेरिका को काउंटर करने वाला चीनी प्लान डिकोड हो गया है। 30 मिनट में कैसे चीन की रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका के शहरों में तबाही मचाएंगी, ये भी पता चल गया है। अमेरिका के डर की वजह है उसके स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ की वो चेतावनी जिसने उसके कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड उसकी सेना को हर खतरे से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाने का काम करती है। उसी के हेड एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा है कि चीन ऐसी खतरनाक परमाणु मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक में कह ढा सकती है। चीन के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, लेकिन जिस रोबस्ट न्यूक्लियर मिसाइल का डर अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया ने जताया है, वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है जिस पर पिछले कुछ वक्त से चीन के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पश्चिमी चीन में कहीं इन रोबोट्स परमाणु मिसाइलों को विकसित किया जा रहा है। दावा है कि चीन ने इन रोबोट्स मिसाइलों को पश्चिमी हिस्से के रेगिस्तान में टेस्ट भी किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दो टूक कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अमेरिकी सेना बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकती। खबर है कि एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया है कि चीन ने अपने पश्चिमी हिस्से में न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड बनाने का काम तेज कर दिया है, जिसमें हर फील्ड में 120 मिसाइल साइलो है। मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर को साइलो कहते हैं। अमेरिका का दावा है कि उन मिसाइल साइलो में ऐसी ताकतवर मिसाइलें रखी हैं जो कि अगर चली तो उनकी जद में अमेरिका होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नाम के संगठन ने चीन की इन मिसाइल साइलों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूवेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिसकी जद में अमेरिका होगा। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है और चीन की रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 15,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया है कि ये मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि हमारे पास इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो हवा में इन चीनी मिसाइलों को मार गिराए। दावा ये भी किया जा रहा है कि एक बार विस्तारवादी चीन के इन मिसाइल साइलों का निर्माण पूरा हो गया तो चीन अपने परमाणु जखीरों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास फिलहाल 250 से 350 परमाणु हथियार हैं। दावा है कि चीन के पास 2027 तक 700 परमाणु हथियार होंगे।
जबकि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। जाहिर है कि इतने सारे परमाणु हथियारों को रखने के लिए चीन को बहुत सारे साइलों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चीन इन साइलों के निर्माण में तेजी दिखा रहा है। चीन से पहले साइलो बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने ही की थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के रणनीतिकारों से अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलों का निर्माण शुरू किया था। इससे रूसी सैन्य रणनीतिकारों को ये पता नहीं चल पाता था कि अमेरिका के कौन से मिसाइल बेस पर कितनी परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में रूसी सेना अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाते थे। चीन के इन परमाणु मिसाइलों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका झूठी खबरें फैलाने में माहिर है। दरअसल जिन्हें अमेरिका मिसाइल साइलो बता रहा है वो पवन ऊर्जा फॉर्म है। अमेरिका का मकसद चीन का डर दिखाकर अपने रक्षा बजट को बढ़ाना है। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है और वो ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि दुनिया पर अपनी सैन्य ताकत का जोर आजमा सके। इस बीच रूस यूक्रेन जंग का फायदा उठाकर अपने हित साधने में जुटे चीन की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है ताकि इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन के पर कतरे जा सके। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब एक ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सैकड़ों टेस्ट कर चुका है, बल्कि पिछले साल तो ये खबर आई थी कि चीन ने अपना एक हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल यानी परमाणु बम दागने की ताकत रखने वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ाया, जिसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर रहते हुए एक मिसाइल दागी। साफ है कि चीन जंग की तैयारी में लगा है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली है और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए सिक्योरिटी पैक्ट ऑक्स के तहत हाइपरसोनिक हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। Technologies that surround hypersonics are very much a part of what the AUKUS partnership is striving to deliver. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने चीन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से हाथ मिलाया था और ऑक्स संधि की थी। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। उसके ऑक्स संधि से चिढ़ने की एक वजह ये भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑक्स संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक हथियार करने का फैसला बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद ताकतवर होते हैं जो कि जिस भी देश के पास जंग के मैदान में उसे जीत दिला सकते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, जिसका मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं। हवा की आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये कि हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 6500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इस स्पीड पर हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय कर सकती है, जबकि दोनों शहरों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट यानी कि सीधी उड़ान भी 13 घंटे तो ले ही लेती है। यानी एक तरफ अमेरिका है जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और दूसरी तरफ विस्तारवादी चीन जो दुनिया पर अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुटा है, और इन सब के पीछे है हथियारों की होड़, जिसके लिए दोनों ताकतों के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा है। इस कोल्ड वॉर में जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा। और खबर ये है कि चीन अमेरिका के साथ साथ अपने पड़ोसी एशियाई देशों के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। अमेरिका और चीन संबंधों के वैश्विक सलाहकार जोनाथन डी वॉर्ड ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चेतावनी दी है कि चीन दोहरी भूमिका निभा रहा है। वो अपने यूरोपियन ट्रेड पार्टनर के साथ होने का नाटक कर रहा है और असल में वो रूस का समर्थक है। चीन इस वक्त अमेरिका और एशियाई देश खासकर भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है और युद्ध के दौरान रूस को अपने भागीदार के रूप में देख रहा है। चीन और रूस संयुक्त रूप से अमेरिका को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसे लेकर उनके विचार बिल्कुल साफ है। चीन और रूस के बीच बेहतरीन सैन्य संबंध है जो किसी से छिपे नहीं हैं और अब दोनों देश यूक्रेन संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो चीन ने उसे सही ठहराया और इसके लिए अमेरिकी नेतृत्व को जिम्मेदार बताता रहा। चीन ने अपनी मीडिया को भी गाइडलाइंस जारी की है कि यूक्रेन से जंग के बीच रूस के खिलाफ वाली खबर ना दिखाई जाए। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रूस की मदद चाहिए। जानकारों का यह भी मानना है कि ये वक्त
आर्थिक संबंधों पर दोबारा विचार करने का है, ताकि चीन के साथ रूस के गुप्त समझौते उजागर हो सके और आर्थिक मोर्चे पर कड़े और बोल्ड एक्शन लिए जा सके। लेकिन यूक्रेन से दूर एक अलग तरह की जंगी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है। इस जंग में ना तो धमाका होता है और ना ही मिसाइलें फटती है, लेकिन इस जंग में दुश्मन देश को धमाकों से भी बड़ा नुकसान होता है। कौन रच रहा है भारत के खिलाफ साजिश, आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन की इस महाजंग पर पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि इस जंग में कभी पलड़ा रूस का भारी पड़ता है तो कभी यूक्रेन रूसी सैनिकों पर हावी होता नजर आता है। लेकिन इस जंग से मीलों दूर एक अलग तरह की जंग छेड़ने की तैयारी हो रही है, और वो जंग है हिंदुस्तान के खिलाफ, जिसकी साजिश रची जा रही है चीन में और इसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है भारत में। दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का काम देखने वाली कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने खुलासा किया है कि चीन के प्रायोजित हैकर्स भारत के बिजली केंद्रों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हाल ही में चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास बिजली केंद्रों को निशाना बनाया। वो लद्दाख जहां 2 साल पहले सीमा विवाद को लेकर भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनाव वाली स्थिति बनी थी। रिकॉर्डेड फ्यूचर के मुताबिक हाल के महीनों में कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर यानी SLDCS के संभावित नेटवर्क को टारगेट करने की कोशिश की गई। ये सेंटर्स ग्रिड कंट्रोल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रियल टाइम ऑपरेशन का काम देखती है। रिकॉर्डेड फ्यूचर कंपनी के मुताबिक उसने इस घटना को लेकर भारत सरकार को भी आगाह किया है। Those attempts were already reported to us. We had a meeting with the concerned states and we reviewed the situation. Incidentally, I must tell you that we have been conscious about the need for strengthening our cyber security mechanisms. We have strengthened our cyber security mechanisms and we are reviewing it constantly. अब सवाल है कि चीनी हैकर्स भारत की बिजली सप्लाई करने वाले प्लांट्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? इन सवालों का जवाब 2 साल पहले मुंबई में हुए ब्लैकआउट की घटना से समझिए। कभी न रुकने वाली मुंबई 12 अक्टूबर 2020 को अचानक ठहर सी गई। मुंबई में अचानक बिजली गुल होने से ब्लैकआउट हो गया। बिजली गुल होने से अचानक लोकल ट्रेनें ठहर गईं। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स बंद हो गईं। अचानक 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद जाकर बिजली वापस आई। अब सवाल है कि चीन मुंबई और लद्दाख जैसे शहरों में बिजली प्लांट्स को हैक करके कैसी साजिश को अंजाम देना चाहता है। जानकार बताते हैं कि चीन इस तरह की हैकिंग के जरिए भारत के सुरक्षा तंत्र का लगातार टेस्ट कर रहा है, ताकि अगर भविष्य में कभी युद्ध की नौबत आए तो ऐसे तिकड़मों के जरिए भारतीय सुरक्षा संस्थानों को ठप्प कर सके। लेकिन हिंदुस्तान चीन की ऐसी चालबाजियों का तोड़ काफी पहले से निकाल चुका है। Whichever country is doing it, they deny it. And what they do is, even if it may be emanating from country X, you can show it as emanating from some other country, country Y. So they will continue to deny it. The only thing is defense. We have strengthened our defenses. चीन की ढाई चाल से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन अपने दुश्मन की ताकत आंकने के लिए 2 कदम आगे बढ़ता है और फिर 1 कदम पीछे हट जाता है। भारत के बिजली घरों पर चीनी साइबर अटैक चीन की उसी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। और महायुद्ध को शुरू हुए 43 दिन हो चुके हैं। जंग का हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन दुश्वारियों के बीच यूक्रेन से आया एक वीडियो सुर्खियों की वजह बन गया है। वीडियो में यूक्रेन का अकेला टैंक रूसी सेना के टैंकों के काफिले से मुकाबला करता हुआ दिखाई दिया। खास बात यह है कि इस दौरान यूक्रेन की सेना के उस अकेले टैंक ने रूसी काफिले को भारी नुकसान पहुंचाया। ये इकलौता टैंक जो कि इस जगह पर नजर आया, जो कि लगातार रूस के टैंक को तबाह करता हुआ दिखाई दिया। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और इसके साथ ही महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी जंग से जुड़ी हुई रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़ी खबर। डोनेस्क में रूस की बमबारी लगातार जारी है। Su-34 लड़ाकू विमान से हमला किया गया है। रूसी बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भारी बमबारी रूस की सेना करती हुई नजर आई। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि Su-34 लड़ाकू विमान के जरिए ये